isolate the machine from the foundation so that adjoining structure is not set into heavy vibration. This is known as the vibration isolation. नाम में ही है वाइब्रेशन आइसोलेशन मीन्स आइसोलेट द वाइब्रेशन। क्यों आइसोलेट करना है? क्योंकि हमें एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर को हमें हेवी वाइब्रेशन से हमें बचाना है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्यों बचाना है? तो ऑब्जेक्टिव्स इसका है टू प्रोटेक्ट द डेलिकेट पार्ट्स फ्रॉम द एक्सेसिव वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन। ओके, टू प्रोटेक्ट द डेलिकेटेड पार्ट्स फ्रॉम द एक्सेसिव वाइब्रेशन ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन। तो जितना ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे उतनी ज़्यादा मेरा स्ट्रक्चर क्या होगा? वीक होगा। अगर वहाँ पे डेलिकेटेड पार्ट्स हैं देन वहाँ पे फेल्योर हो सकता है। सेकेंड, टू प्रिवेंट द वाइब्रेटरी फोर्सेस फ्रॉम द बीइंग ट्रांसमिटेड टू इट्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ओके, अगर आपने लेथ मशीन आपके कॉलेज में देखा होगा वर्कशॉप में, अगर उसको प्रॉपरली फाउंडेशन प्रॉपरली आइसोलेट नहीं करेंगे देन व्हाट विल हैपन कि जो फाउंडेशन भी वाइब्रेट होगा। ओके, सो जिसके वजह से क्या हो सकता है? हेवी नॉइज क्रिएट हो सकता है, सो डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, प्लस वो मेरे मशीन्स को भी क्या होगा? हजार्डस हो सकता है। तो सब कुछ अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? वाइब्रेशन आइसोलेशन करते हैं। तो कैसे करते हैं? तो बाय यूजिंग रबर, स्प्रिल, कॉर्क एंड स्प्रीज एंड डैम्पर सिस्टम आपको यूज कर सकते हैं। तो अभी आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी होता क्या है? ओके, इट इज द रेशियो ऑफ force transmitted to the foundation to the force impressed upon system. Okay, suppose मेरे सिस्टम पे 100 न्यूटन फोर्स एक्ट हो रहा है। okay, उसमें से कितना ट्रांसमिट हो रहा है फाउंडेशन में? सपोज 10 न्यूटन, तो ट्रांसमिसिबिलिटी कितना हुआ? 10%। गॉट इट? सो ये इसका फॉर्मूला है ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू कितना ट्रांसमिट हुआ और कितना वहां पे इम्प्रेस हो रहा था, कितना वहां पे फोर्स एक्चुअल में इनपुट था। सो Ft अपॉन Fo इज नथिंग बट अपना पुराना वाला फॉर्मूला है, अगर याद होगा आपको तो, जहाँ पे सपोर्ट इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग विथ एम्पलीट्यूड y। तो ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है। x अपॉन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2z r दी होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस r स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2z r दी होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे जैसे ही x और y आए तो वहाँ पे फेज लैग भी चेंज होगा, फाई माइनस अल्फा होगा, tan इनवर्स ऑफ 2z अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 2z। तो ट्रांसमिसिबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? समटाइम्स आपको दिया जाएगा कि सपोज मेरे सिस्टम में से मैं वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम यूज कर रहा हूँ और 70% क्या हो रहा है? आइसोलेट हो रहा है। अगर 70% आइसोलेट हो रहा है इट मीन्स कितना परसेंट? 70% में 0.7 क्या हो रहा है? आइसोलेट हो रहा है। तो कितना परसेंट ट्रांसमिट हो रहा है? 0.3। तो वही एक फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस परसेंटेज ऑफ आइसोलेशन। ओके, सो आइसोलेशन का माइनस करोगे 1 में से या तो फिर 100 में से, देन यू विल गेट ट्रांसमिसिबिलिटी। तो छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको बोला है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन निकालो, ओके, एक्स फाइंड आउट करना है मशीन मास का, तो अपना वही पुराना फॉर्मूला मैग्निफिकेशन फैक्टर का x अपॉन x60। x60 is nothing but F by K 1 upon under root of 1 minus r square the whole square plus 2 r the whole square। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हमने फॉर्मूला देखा था MOE ओमेगा स्क्वायर। MO क्या था? अनबैलेंस मास व्हिच इज इन kg, E is the eccentricity that is in meter। ट्रांसमिटेड फोर्स मींस देखो फोर्स ट्रांसमिट कैसे होगा? थ्रू द स्प्रिंग एंड डैम्पर। ओके, क्योंकि मास और फाउंडेशन के बीच में दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक होगा स्प्रिंग एक होगा डैम्पर। तो वहां से फिल्टर होके ही आइसोलेशन होके ही वो ट्रांसमिट होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है बेसिकली, अगर आपने वेक्टर डायग्राम देखी होगी, अगर आपको वेक्टर डायग्राम याद होगी, ओके, तो यहाँ पे था CX डॉट मीन्स CX ओमेगा, सॉरी, CX ओमेगा, और यहाँ पे था KX। तो ट्रांसमिटेड फोर्स मीन्स इन दोनों का था रिजल्टेंट, दैट इज Ft। So can I say Ft is square is equal to CX omega square KX omega square। So Ft क्या होगा? अंडर रूट ऑफ
इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो याद रखना फोर्स ट्रांसमिटेड एक्चुअली किसका रिजल्टेंट होगा, स्प्रिंग फोर्स का, डैम्पिंग फोर्स का। तो के एक्स एंड सी एक्स डॉट मीन्स एक्स ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। द वेट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर इज 125 न्यूटन। मोटर का वेट कितना है, 125 न्यूटन है। सो वेट से मुझे क्या मिलेगा, मास। इट इज रनिंग ऑन 1500 आरपीएम। कैपिटल एन लिया, कैपिटल एन से मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा 2 पाई अपॉन 60 करके। द आर्मेचर वेट, देखो दो दो मासेस हैं, दो दो वेट दिया हुआ है। सो आर्मेचर मतलब रोटेटिंग ऑब्जेक्ट, तो उसको मैं बोल सकता हूँ एमओ, अनबैलेंस मास। तो मुझे वेट दिया, वेट से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एमओ। इट्स CG lies 0.05 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। एक्सिस ऑफ द रोटेशन से इसका CG क्या हो रहा है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या दिया, इसेंट्रिसिटी। सो मुझे इसका भी कन्वर्जन करना पड़ेगा मीटर में। सो ई दिया हुआ है। इफ द मोटर इज माउंटेड ऑन अ 5 स्प्रिंग, ओके, मतलब एक वहाँ पे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म किस पे माउंटेड है, 5 स्प्रिंग्स पे। निग्लिजिबल डैम्पिंग मीन्स हाई क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे 5 स्प्रिंग्स है, उसको भूलना मत, 5 स्प्रिंग है। सो दैट फोर्स ट्रांसमिटेड इज 1/11 ऑफ इम्प्रेस फोर्स। यहाँ पे आपको समझ में आता है इसका चैप्टर, यहाँ पे आपको समझ में आएगा इसका चैप्टर क्या दिया हुआ है। फोर्स ट्रांसमिटेड इज 1/11। सो FT क्या बोला है, 1/11 ऑफ इम्प्रेस फोर्स। इम्प्रेस फोर्स क्या, FO। सो FT इज इक्वल टू 1/11 ऑफ FO। तो ये कहाँ पे आता है, तो ये आता है ट्रांसमिसिबिलिटी में। ओके, तो यहाँ पे हमें मॉडल तो पता चल गया, बट मॉडल का सेकेंड टाइप भी पता चल गया, वाइब्रेशन, आइसोलेशन, ट्रांसमिसिबिलिटी। द वेट ऑफ द मोटर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 5 स्प्रिंग। मतलब जैसे मैं वहाँ पे वेट को माउंट करता हूँ, तो इक्वली इक्वली क्या होगा, डेल्टा एसटी क्रिएट होगा इन 5 स्प्रिंग्स। डिटरमाइंस स्टिफनेस ऑफ ईच स्प्रिंग। तो हर एक स्प्रिंग का आपको के निकालना है, ना कि के इक्विवेलेंट निकालना है। डायनेमिक फोर्स एट ऑपरेटिंग स्पीड, डायनेमिक फोर्स आपको निकालना है एट अ बेस मींस FT निकालना है, एंड ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन क्या क्या दिया है। टोटल मास दिया था, सो डिवाइड बाय 9.81 करके मुझे मास मिला केजे में। एन दिया था, तो एन का मैंने ओमेगा अपॉन 2 पाई अपॉन 60 किया। तो एमओ दिया था 35 न्यूटन में, डिवाइड बाय 9.81 करके मैंने केजे में निकाला। इसेंट्रिसिटी दिया था, फिर रिलेशन दिया था FT इज इक्वल टू 1/11 ऑफ FO। तो FT बाय FO क्या रहेगा, 1/11। तो 1/11 क्या रहेगा, TR, दैट इज द ट्रांसमिसिबिलिटी। नंबर ऑफ स्प्रिंग है 5, आपको निकालना क्या है, स्प्रिंग स्टिफनेस, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड FT। ओके, सो ये समझ में आ गया। तो अभी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे निकालना क्या है, के निकालना है। बट के आपको मैं हमेशा याद बोलता हूँ कि के कहाँ से मिलेगा, तो ओमेगा एन से मिलेगा। क्या मेरे पास ओमेगा एन है, फिलहाल नहीं है। ओके, जैसे ही मुझे ओमेगा एन मिलेगा वैसे मुझे के मिलेगा। तो सबसे पहले मैं फोकस करता हूँ FT पे। मुझे दिया है ना रिलेशन, FT बाय FO इज इक्वल टू 1/11। ओके, सो मुझे 1/11 पता है। 1/11 कितना होता है यहाँ पे, 0.9099। सो ये वैल्यू आपको पता है। FT आपको निकालना है, FO आपको कहाँ से मिलेगा, तो MOE ओमेगा स्क्वायर। सो इस रिलेशन को यूज करो, इस रिलेशन को यूज करो। ओके, सो FO पता है, MOE ओमेगा स्क्वायर करके, तो आपको क्या मिलेगा, FT मिलेगा न्यूटन। चलो फर्स्ट सॉल्व होगा। नेक्स्ट मुझे निकालना क्या है, ओमेगा एन। देखो के मिलेगा मुझे ओमेगा एन से, और ओमेगा एन मैं हमेशा बोलता हूँ कि कहाँ से मिलता है, फ्रीक्वेंसी रेशियो से। तो जाहिर तो आपको जीरो बोले, निग्लिजिबल डैम्पिंग। तो अगेन मुझे यही रिलेशन को यूज करना है, ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू FT अपॉन FO आल्सो इज इक्वल टू 1/√1 + 2 r होल स्क्वायर अपॉन, ये पूरा टर्म आपको याद है। तो यहाँ पे जाहिर तो क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे बचता क्या है, जाहिर जीरो हो गया, तो न्यूमरेटर में सिर्फ 1, और यहाँ पे ये टर्म तो पूरा जीरो, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल, सो 1 - r²। बट गाइस इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में होता क्या प्रॉब्लम, मेरा r जो है
निगेटिव आता है और कांट सॉल्व आता है। कैसे मैं ट्राई करके देखूं, कैसे मैं इसको ट्राई करके देखूं। सो यहाँ पे कांट सॉल्व करके आपको आंसर आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर का आंसर मुझे मिलेगा, बट वो स्क्वायर रूट में डालने जाऊंगा तो मुझे आंसर नहीं आता। तो यहाँ पे होता क्या प्रॉब्लम कि r की वैल्यू 3.46 है, ये यहाँ पे 1 माइनस 3.46 का स्क्वायर करता तो आंसर वो निगेटिव में जाएगा, इमेजिनरी में जाएगा, कांट सॉल्व आएगा। सो फॉर दिस न्यूमेरिकल हम क्या करते हैं, एक दूसरा ट्रिक यूज करते हैं। हम 1 माइनस आर स्क्वायर नहीं करते हैं। जैसे ही आपको पता चलेगा वाइब्रेशन आइसोलेशन का चैप्टर है, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना है, आर स्क्वायर माइनस 1 करना है। ओके, फिर आप क्या करोगे, शिफ्ट सॉल्व करोगे 3.46। गाइस कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या था, ये टर्म को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, -1 को कॉमन लेता हूँ, -1 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो इन ब्रैकेट क्या बचेगा, -1 और प्लस आर स्क्वायर। ओके, और ब्रैकेट का स्क्वायर। सो -1 का स्क्वायर आगे जाके क्या होगा, +1, और ये आर स्क्वायर -1 का स्क्वायर। सो आप उसको क्या कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो जब सो यहाँ पे हिंट है कि ज़्यादा वेट मत करो, आंसर कांट सॉल्व मत निकालते बैठो। जैसे चैप्टर है वाइब्रेशन आइसोलेशन ट्रांसमिसिबिलिटी, सीधा क्या कर दो, आर स्क्वायर -1 कर दो एंड फाइंड आउट आर। जैसे आर मिलेगा आपको, आपको ओमेगा तो पता है 2π/60, यू विल गेट ओमेगा एन को पुट करो। ओके, बट यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, के इक्विवेलेंट मिलेगा, बट के इक्विवेलेंट यहाँ पे स्प्रिंग कितना है, 5 था। ऑफ कोर्स वो प्लेटफॉर्म के नीचे पैरेलल में रहेगा, तो पैरेलल में क्या रहेगा, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5k। तो जैसे आपको के इक्विवेलेंट मिलेगा, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ k। ओके, समझ में आया है। ओके, सो नेक्स्ट, what is the minimum static deflection of an undamped isolator to provide 75% isolation to pump operates between 1500 and 2000 rpm। सो फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द मिनिमम स्टैटिक डिफ्लेक्शन। तो आपको फाइंड आउट करना है मिनिमम मीन्स डेल्टा एच टी। तो यहाँ पे दो वैल्यूज होगी, उसमें से एक मिनिमम होगा डेल्टा एच टी और एक मैक्सिमम होगा फॉर अनडैम्प्ड आइसोलेटर। ओके, सो अनडैम्प्ड मीन्स नो डैम्पर, सो वहाँ पे जाई का वैल्यू क्या आएगा, 0। टू प्रोवाइड 75% आइसोलेशन, अगर 75% आइसोलेशन है तो ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी होगी, 25%। सो 0.25 इज इक्वल टू टी आर। सो ट्रांसमिसिबिलिटी वर्ड से पता चला कि चैप्टर नंबर मॉडल नंबर 5 वाइब्रेशन आइसोलेशन ट्रांसमिसिबिलिटी टू ऑपरेट्स बिटवीन 1500 आरपीएम एंड 2000 आरपीएम। सो दो एन दिए हुए हैं, तो मैं 1500 को n1 बोलता हूँ, n1 से मैं फाइंड आउट करता हूँ ओमेगा 1 2π/60। नेक्स्ट n2 भी दिया है, तो वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा 2 2π/n2/60। और मुझे फाइंड आउट करना है मिनिमम डेल्टा एच टी। सो ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, FT/FO, बट उसका यूज नहीं है, इज इक्वल टू √1 + 2r दी होल स्क्वायर अपॉन √1 - r स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2r दी होल स्क्वायर। बट वैल्यू ऑफ जाई इज 0, क्योंकि सिस्टम क्या है, अनडैम्प्ड है। तो न्यूमरेटर में बचेगा 1, और यहाँ पे भी 1 - r स्क्वायर, बट 1 - r स्क्वायर से मुझे आंसर क्या आएगा, कांट सॉल्व। तो मुझे क्या करना है, उसको स्वाइप करना है, r स्क्वायर - 1। सो ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 1/r² - 1। सो शिफ्ट सॉल्व करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ r। बट r इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा/ओमेगा n। सो मेरे पास यहाँ पे दो ओमेगा थे, ओमेगा 1 ओमेगा 2। ओके, आपको r पता है, ओमेगा 1 पता है एंड ओमेगा 2 पता है, देन यू विल गेट दो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, टू नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो एक ओमेगा n1 मिला, यहाँ पे ओमेगा n2 मिलेगा। फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जहाँ पे हमें दो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज मिला हुआ है। ओके, सो यहाँ पे
दो ओमेगा 1 थे, सो दो ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी मिला, बट डेल्टा एच टी और ओमेगा एन का रिलेशन क्या है, हमें पता है फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी अपॉन डेल्टा एच टी। तो जी दैट इज 9.81। तो आपको ओमेगा एन पता है, आपको जी पता है, यू विल गेट डेल्टा एच टी। सेम यहाँ पे भी ओमेगा एन का वैल्यू अलग है, जी तो 9.81 है, यू विल गेट डेल्टा एच टी। तो यहाँ पे कंपेयर करो कि मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है। दिस इज 1.97 10⁻³ दिस इज 1.12 इंटू 10⁻³ होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, मिनिमम डेल्टा एच टी, क्योंकि इसमें से ये वैल्यू लेस है। सो यहाँ पे क्या किया, ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला यूज किया, जाई का वैल्यू 0 पुट किया, आर का वैल्यू फाइंड आउट किया, फिर आर इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, बट यहाँ पे दो ओमेगा थे, सो दो ओमेगा एन मिले, बट ओमेगा एन और डेल्टा एच टी का रिलेशन क्या था, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन डेल्टा एच टी। तो आपको दो डेल्टा एच टी मिले और उसमें से कंपेयर किया मैक्सिमम कौन है, मिनिमम कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a vibratory system having a 4 springs just a wait, vibratory system having a 4 spring mass 10 kg है, यहाँ पे विजिबल नहीं है, 10 kg, a mass of reciprocating part 2 kg which moves through the stroke of 100 mm, स्ट्रोक दिया है मीन्स एस दिया हुआ है, एस से मुझे क्या मिलेगा, क्रैंक रेडियस, क्रैंक रेडियस से मुझे क्या मिलेगा, इसेंट्रिसिटी। निगलेक्ट द डैम्पिंग, सो जाई का वैल्यू कितना लेना है, 0। फाइंड कंबाइंड स्टिफनेस, कंबाइंड स्टिफनेस मीन्स क्या आएगा, के इक्विवेलेंट, so that transmitted force is 1/20 of impressed force, so ft is equal to 1/20 into fo दिया हुआ है। so यहाँ पे चैप्टर क्लिक हो गया, वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड ट्रांसमिसिबिलिटी। एंड क्रैंकशाफ्ट रोटेट एट 1000 rpm if under actual working condition damping reduces amplitude of vibration by 30%। ओके, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बाय 30%। मीन्स इनिशियल से जो लास्ट वाला एक्सन है, nth एम्पलीट्यूड, वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है बाय 30%। इट मीन्स ट्रांसमिट कितना हो रहा है, 70%। फाइंड द फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन एट 1000 rpm, सो ft निकालना है एट n इज इक्वल टू 1000 rpm। नेक्स्ट फोर्स ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन एट रेजोनेंस, सो अगेन ft निकालना है एट r इज इक्वल टू 1 करके। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट रेजोनेंस, सो x निकालना है एट रेजोनेंस, सो xr। So there are so many things are asked in a same numerical. So let's see one by one. Number of spring कितना बोला है, 4, mass 10 kg, okay, and reciprocating part means MO दिया है 2 kg। नेक्स्ट स्ट्रोक दिया था, स्ट्रोक से हमें क्या मिला, क्रैंक रेडियस, और क्रैंक रेडियस से हमें क्या मिला, इसेंट्रिसिटी E। नेक्स्ट ft इज इक्वल टू 1/20 ऑफ fo, तो वहाँ से मुझे क्या ये रिलेशन मिला था, ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू ft by fo, दैट इज 1/20। नेक्स्ट n दिया है 1000 rpm, सो यू विल गेट ओमेगा 2π/16। और लास्ट में क्या बोला था कि 30% आइसोलेट हो रहा है, मीन्स एम्पलीट्यूड, सो x0 माइनस लास्ट एम्पलीट्यूड xn इज इक्वल टू 0.7, इतना ट्रांसमिट हो रहा है। फाइंड आउट के इक्विवेलेंट and find out ft at 1000 rpm, find out ft at r is equal to 1, find out x at r is equal to 1। सो स्टार्टिंग करते हैं न्यूमेरिकल में, जो एक्स्ट्रा गिवन पार्ट था यहाँ से, ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू ft अपॉन fo, ओके। और सिस्टम का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ 1 + 2 r दी होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 - r² दी होल स्क्वायर प्लस 2 r दी होल स्क्वायर। बट वैल्यू ऑफ डैम्पिंग फैक्टर कितना था, मेंशन किया है, निगलेक्ट द डैम्पिंग, सो जाए क्या आएगा, 0। सो फॉर्मूला में बचेगा क्या, ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/r² - 1। सो शिफ्ट सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, r मिलेगा। नेक्स्ट r क्या होता है, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, सो ओमेगा का वैल्यू है आपके पास 104.71, सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, दैट इज 22.85 रेडियन पर सेकेंड। बट ओमेगा एन इज इक्वल टू का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, बट यहाँ पे देर आर टोटल 4 स्प्रिंग्स, तो हम उसको के नहीं बोलेंगे, हम इसको के इक्विवेलेंट बोलेंगे।
So you will get K equivalent 5221.2 न्यूटन पर मीटर. ओके, सो फर्स्ट सॉल्व हो गया जो मुझे पूछा था K equivalent. ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं Ft at 1000 rpm. So again same formula, transmissibility is equal to Ft by Fo, this formula. ओके, बट यहाँ पे आपको तो जरूर यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू. उसमें से मैं चूज करता हूँ ये, क्योंकि मुझे पूछा क्या है Ft, तो मुझे क्या पता होना चाहिए, Fo पता होना चाहिए. तो Fo कहाँ से आएगा, तो यहाँ से MOE ओमेगा स्क्वायर. MO दिया था, इसेंट्रिसिटी पता है, और ओमेगा कहाँ से लिया, एन 1000 आरपीएम लेना है. सो 2.60 करके हमें ओमेगा ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. तो यहाँ पे ओमेगा पुट करना है आपको. तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, Ft at 1000 rpm. नेक्स्ट आपको Ft निकालना है at r is equal to 1. सो Ft निकालना है at r is equal to 1. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर इसका और इसका रिलेशन यूज करता हूँ. इफ r is equal to 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 जाए का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये तो टर्म जीरो हो जाएगा. तो अंडर रूट ऑफ 2 जाए r का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, 2 जाए. सो ये रिलेशन मुझे यूज करना है, बट यहाँ पे मुझे पता नहीं कि वैल्यू ऑफ जाए. तो मेरे पास एक्स्ट्रा डेटा उन्होंने दिया था x0 माइनस xn इज इक्वल टू 0.7, एंड दिस इज अ सिमिलर टू दिस इक्वेशन. x0 minus xn is equal to n delta. So n delta is nothing but यहाँ पे क्या है, 0.7. Okay, और हमें पता है the delta that is a logarithmic decrement is the same for cycle 1, cycle 2 and up to n cycle. So nothing but delta तो चेंज नहीं होता है किसी भी साइकिल के लिए, वो डेल्टा सेम ही होता है logarithmic decrement. So डेल्टा मुझे दिया है 0.7. ओके, सो डेल्टा से मेरा जाय कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो डेल्टा और जाय का रिलेशन है 2 पाई जाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जाय स्क्वायर. तो शिफ्ट सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ जाय. फिर यहाँ पे जाय का वैल्यू पुट करो Ft अपॉन Fo. Fo तो आपको पता है MOE ओमेगा स्क्वायर. ओके, सो फाइनली आपको क्या मिलेगा, Ft. नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है रेजोनेंट एम्पलीट्यूड एट r इज इक्वल टू 1. तो अपना हमेशा का फॉर्मूला x अपॉन x60 दैट इज Fo बाई k is equal to 1 upon under root of 1 minus r square the whole square plus 2r the whole square. ओके, बट यहाँ पे आपको k सिंगल नहीं पुट करना है, यहाँ पे आपको k इक्विवेलेंट पुट करना है, क्योंकि पूरे सिस्टम को हम सॉल्व करें. सो Fo बाय k इक्विवेलेंट आएगा, और k इक्विवेलेंट हम ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं. और एट r इज इक्वल टू 1, सो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0. ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. तो 2 जाए r का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो बचेगा क्या, 1 अपॉन 2 जाए. तो x आपको फाइंड आउट करना है Fo MOE ओमेगा स्क्वायर, के ही आपको पता है, जाए आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं. तो आपको आराम से क्या मिलेगा, तो बीच का पार्ट मैंने स्किप किया है, दैट इज एक्स्ट्रा टर्म था. वहाँ पे मैंने ईच एंड एवरी स्प्रिंग का के फाइंड आउट किया था, बट जरूरी नहीं है कि वहाँ पे डायरेक्टली बोला है कि आपको x फाइंड आउट करना है. सो डायरेक्टली x आप फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो कभी भी ऊपर के रिलेशन में मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कभी भी सिंगल स्प्रिंग का के मत पुट करो, क्योंकि ये पूरे सिस्टम का इक्वेशन है. तो वहाँ पे के इक्विवेलेंट ही यूज करना है. ओके, लास्ट क्वेश्चन. ए मशीन मास 1000 kg. ओके, मास दिया हुआ है, m दिया हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स 3000 न्यूटन. तो फोर्स दिया है, मीन्स Fo दिया हुआ है एट 1800 rpm. n दिया है, तो मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा. टू रिड्यूसेस द वाइब्रेशन द आइसोलेशन हैविंग स्टैटिक डिफ्लेक्शन. तो आइसोलेशन वर्ड से पता चलता है वाइब्रेशन, आइसोलेशन, ट्रांसमिसिबिलिटी. मॉड्यूल नंबर 5 पार्ट नंबर 2. हैविंग स्टैटिक डिफ्लेक्शन, डेल्टा एच टी दिया है 2 mm. सो डेल्टा एच टी से मुझे क्या मिलेगा, ओमेगा एन. ओमेगा एन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन डेल्टा एच टी. इट हैज अ साइन. डिटरमाइन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मशीन. मशीन का एम्पलीट्यूड पूछा है, ना कि सपोर्ट का. तो मशीन इज नथिंग बट अ मास, और मास का एम्पलीट्यूड क्या होता है, x. Force transmitted to the foundation means Ft, and phase angle between transmitted force and existing force. Okay, so let's see one by one. Phase angle भी पूछा है. सबसे पहले क्या दिया था, मास दैट इज 1000
kg। नेक्स्ट FO, फिर N, ओमेगा दिया है, डेल्टा HT दिया है, झाई दिया हुआ है, और आपको FT, और आपको क्या निकालना है, फेज एंगल। तो देखो FT अपॉन FY हमने फॉर्मूला में देखा है, इट इज नथिंग बट x अपॉन वाई। तो यहाँ पे फेज एंगल फाई नहीं आएगा, यहाँ पे फेज एंगल आएगा फाई माइनस अल्फा। ओके, फॉर दिस चैप्टर। सो सबसे पहले हमें देखना है कि क्या दिया है, डेल्टा एच टी दिया है। तो डेल्टा एच टी को यूज करके मैंने क्या किया, ओमेगा एन फाइंड आउट किया, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन डेल्टा एच टी। मुझे निकालना है कि एक्स का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन फैक्टर एफ ओ बाई के अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2 आर दी होल स्क्वायर। सो एक्स मुझे फाइंड आउट करना है, तो एफ ओ मेरे पास है क्या, फोर्स दिया है 3000 न्यूटन। एफ ओ बाई के मुझे पता है क्या, के कहाँ से मिलता है, हमेशा ओमेगा एन से। सो ओमेगा एन को मैं यूज करता हूँ अभी। ओके, सो ओमेगा एन मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुका था, अंडर रूट ऑफ जी अपॉन डेल्टा एच टी। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ अंडर रूट ऑफ के अपॉन एन। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, के फाइंड आउट करके लिया, क्योंकि वो मुझे यहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए। आर इज नथिंग बट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेशो। तो फ्रीक्वेंसी रेशो कहाँ से आएगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। तो आपको दोनों वैल्यूज है, तो आपके पास ओमेगा भी है, और जाई का वैल्यू 0.2 दिया था। तो सारी वैल्यूज पता है, आप इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एक्स का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पूछा है एफ टी। एफ टी बाय एफ ओ, एफ टी बाय एफ ओ का कोई रिलेशन दिया नहीं था, तो इस बार वो ट्रांसमिसिबिलिटी का वो फंडा यहाँ पे यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना, डायरेक्टली एफ ओ दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी फॉर्मूला एक था, ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू द, बट इस बार ना तो ट्रांसमिसिबिलिटी दी है और एफ ओ तो डायरेक्टली दिया है, तो बचा तो ये रिलेशन राइट साइड लेफ्ट साइड का, एफ टी बाई एफ ओ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 आर दी होल स्क्वायर अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 आर दी होल स्क्वायर। तो गाइस अपने पास ऑलरेडी आर और जाई का वैल्यूज पता है, एफ ओ उन्होंने दिया है, तो इजीली आपको क्या मिलेगा, एफ टी मिलेगा। नेक्स्ट फेज एंगल, और आपको पता होगा तो यहाँ पे एक और है, ये फॉर्मूला किसके साथ मैच होता है, एक्स अपॉन वाई के साथ, और जहाँ पे एक्स और वाई का टर्म आता है वहाँ पे फेज एंगल आता है फाई माइनस अल्फा। तो यहाँ पे फेज एंगल सिर्फ tan इनवर्स नहीं निकालना है, आपको ये निकालना है tan इनवर्स ऑफ 2 आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ 2 आर। सो इसको सॉल्व करो, यू विल गेट आंसर, बट दिस आंसर इज नेगेटिव। इट मीन्स ये 180 डिग्री से मुझे क्या करना है, माइनस करना है। देखो गाइज यहाँ पे बच्चे ने सॉल्व किया, माइनस में आया तो उसका 1 मार्क कटेगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 180 डिग्री से उसको माइनस करना है, क्योंकि माइनस में जा रहे हैं, इट मीन्स उसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड में है, क्लॉकवाइज। तो इसको क्या करता हूँ मैं, 180 से माइनस करता हूँ। तो ये दोनों आंसर सबको लिखना है, एक माइनस में एक प्लस में, और ऑफकोर्स मैं tan यूज कर रहा हूँ, तो वो मुझे किस में मिलेगा, डिग्रीज में। सो ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ हमने आर जो यूज किया, फ्रीक्वेंसी रेशियो, वो हमेशा पॉजिटिव लाने के लिए हमने यूज किया 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1, फाइव माइनस अल्फा एक्स अपॉन वाई, ये सारे फॉर्मूलाज हमें पता थे, वो मैच करते हैं प्रीवियस मॉडल के साथ। तो काइंडली डू द प्रैक्टिस, इफ यू हैव एनी डाउट देन काइंडली आस्क मी। ओके, टुडे आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर। इसके बाद में तीसरा वीडियो, फोर्थ वीडियो रहेगा जो लास्ट, वो रहेगा वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। गाइज आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ।
आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।